हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सही। आशा करते हैं आप सही बहुत अच्छे होंगे, अपनी धान की फसल की देखभाल कर रहे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रमुख रोगों के बारे में कि धान की फसल में बालियाँ निकलने के समय कौन कौन से रोग लग जाते हैं और बालियाँ निकलने के बाद कौन कौन से रोग लग जाते हैं, जिससे कि अपनी धान की फसल में काफ़ी पैदावार की कमी देखने को मिलती है। जिससे कि आपकी फसल में यदि आप इन बालियाँ निकलते समय इन रोगों को अपनी धान की फसल के अंदर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे आपकी पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ सकती है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान साथियों, बालियाँ निकलने के बाद जो रोग लग जाते हैं, ये 5 से 7 रोग ऐसे होते हैं, अपनी धान की फसल में काफ़ी हानि हो जाती है। जिससे कि इन इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए किसानों को, और कौन कौन से कीटों को रोगों का अटैक से बचाने के लिए कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपनी 80% धान की फसल में जो अटैक करते हैं रोग, और इन रोगों को कंट्रोल में करना ज़रूरी है। जिससे कि 80% जो रोग लग जाते हैं, इनको कंट्रोल में कर लेते हैं, तो आपकी पैदावार दुगनी यानी कि तिगनी पैदावार निकलेगी। तो हम बात करेंगे आज कुछ दवाई के बारे में और कुछ इनों के उपाय के बारे में कि कैसे कैसे इन्हें सही समय पर और सही मात्रा में कैसे कंट्रोल किया जाए, और रोगों और बीमारी का अटैक नहीं होगा, और आपकी धान की फसल में आपकी पैदावार बम्पर पैदावार देखने को मिल सकती है। बालियाँ निकलने के बाद जो आपको इनों का स्प्रे करना है या छिड़काव विधि से देना, कैसे देना, हम बताएंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो आपको बालियाँ निकलते समय इन रोगों को और कीटों की रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी होती हैं, तो धान की फसल में भराव हो रहा होता है और दूध का भी भराव बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है। तो यह समय बहुत ही ज़्यादा धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय धान की फसल के लिए देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि उस समय धान के भराव के लिए जब बालियों में दूध बनना शुरू हो जाता है और दाने का भराव बनना शुरू हो जाता है, उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता नमी की होती है। धान की फसल के लिए जब भराव बनना होता है, दूध बनना होता है धान की फसल में, बालियों में, तो सबसे पहले आपको नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय नमी का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस समय यदि आपकी भूमि सूखी पड़ जाती है और पौधा मुरझाने लगता है, तो उस समय आपकी धान की फसल में भराव की मात्रा कम हो जाती है, और वहाँ जो आपकी भराव होता है बालियों में, वो पूर्ण तरह से नहीं बन पाता, क्योंकि उस समय आपकी जो नमी नहीं होगी, तो उस समय पौधा मुरझाएगा और उस समय भराव नहीं होगा, उस समय फिर पटास बन जाएगी, जिससे आपकी धान की फसल में अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती। तो किसान भाइयों, शुरू से लेकर अंत तक जो आपकी खाद और स्प्रे माइक्रोन्यूट्रन का प्रयोग करते हैं, उनका फ़ायदा मिल चुका होता है, क्योंकि आपने शुरू से लेकर एंड तक आपने जो अपनी धान की फसल के जो खाद और माइक्रोन्यूट्रन का प्रयोग किया, उसका प्रयोग आपकी धान की फसल में पूर्ण तरह से मिल चुका होता है। क्योंकि जो शुरू की अवस्था में आपने खादों का स्प्रे का प्रयोग किया, वो अब तक आपकी धान की फसल में सफलतापूर्वक मिल चुका होता है। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, और यह अंतिम समय होता है, क्योंकि यही समय आपकी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपकी फसल के लिए सबसे ज़्यादा रोगों की और कीटों की लड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय रोग अधिक लग जाते हैं। जैसे आपकी फसल के लिए धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद हमारे पौधे में कौन कौन से फंगस वाले धान की फसल में फंगस वाले रोगों को रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी धान की फसल में फंगस वाले रोग होते हैं, जैसे गर्दन तोड़, ब्लास्ट रोग और हल्दी रोग और ब्राउन लीफ रोग और अन्य अन्य रोग भी होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, जैसे गर्दन तोड़, ब्लास्ट रोग, हल्दी रोग, ब्राउन लीफ रोग और अन्य रोग हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये रोग आपको अपनी धान की फसल में समाप्त कर देते हैं। शुरू की अवस्था में लगने से पहले आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो ये रोग तो आपकी फसल में नहीं आएंगे और आपकी फसल सफलतापूर्वक अच्छी तरह से अच्छा रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार अपनी धान की फसल में फंगसाइड का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। एक फंगसाइड का प्रयोग कर लेते हैं अपनी धान की फसल में, तो ये हल्दी रोग, ब्लास्ट रोग और गर्दन तोड़, ब्राउन लीफ, ये रोग आपकी धान की फसल में कतई नहीं आएंगे और आपकी धान की फसल का बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। तो आपको जो सबसे पहले अपनी धान की फसल के लिए इन रोगों की लड़ने के लिए कौन कौन से
रोगनाशिक का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। जो सबसे पहले जो आपको लेनी है अपनी धान की फसल के लिए फंगिसाइड का प्रयोग करना है, क्योंकि ये फंगिसाइड रोग होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना है। तो आपको जो लेना है फंगिसाइड लेना है तो आपको लेना है निटोबो लेना है अपनी धान की फसल के लिए स्प्रे करना है निटोबो को। निटोबो एक अपनी धान की फसल की गर्दन तोड़ और ब्लास्ट रोग के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है। तो आपको लेना है निटोबो की मात्रा की बात करेंगे और इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें टेब कोंजोल और ट्राइक्लोक्स साइटोफिन भी पाया जाता है। इसमें टेपकोंजल पाया जाता है, ट्राइक्लोक्स पाया जाता है, साइटोक्रोमिक्स पाया जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी दवाइयाँ है। इसका प्रयोग अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो इसमें फंगिसाइड का कोई भी अटैक नहीं हो पाता, आपकी धान की फसल सफलतापूर्वक पक जाती है। तो आपको जो निटोबो की मात्रा लेनी है तो 80 ग्राम निटोबो की मात्रा लेनी है। यदि आप धान की फसल में हल्दी रोग भी है और ब्राउन भी है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आपको इसकी मात्रा लेनी है 160 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है। यानी कि बात करते हैं कि गर्दन तोड़, ब्लास्ट रोग, हल्दी रोग, ब्राउन लीफ और ब्लास्ट रोग, इनकी अगर आपकी धान की फसल में है तो आप इसकी मात्रा ले सकते हैं 160 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। कितनी? 160 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल में हल्दी रोग और ब्राउन नहीं है तो आप 80 ग्राम मात्रा ले सकते हैं। बात करते हैं आपकी धान की फसल में कीटों का भी अटैक हो जाता है तो कीटों की रोकथाम के लिए तना छेदक, पत्ती लपेटक और इन रोगों की रोकथाम के लिए आपको क्या लेना है तो आपको लेना है काट 50% वाला काट लेना है आपको 50% वाला। और इसकी मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा लेनी है आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है। तो आपको इनों का स्प्रे करना है। बात करते हैं कि नेटोबो की मात्रा कितनी लेनी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा लेनी है। तो पानी की मात्रा जो लेनी है आपको 160 किलोग्राम 160 लीटर लेना है आपको पानी, और इसमें अपनी धान की फसल में अच्छी तरह से मिलाकर स्प्रे कर दीजिए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी काट की बात करते हैं तो इसमें भी आप 160 लीटर पानी ले सकते हैं और अपनी धान की फसल में अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। आपकी धान की फसल शानदार और सफलतापूर्वक अच्छा रिजल्ट दिखाएगी और आपकी पैदावार